दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2013 में एलॉन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी को बेचने वाले थे? और क्या आप जानते हैं कि माल गाड़ी के ऊपर इन व्हील्स को क्यों लगाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी पानी पीने वाली बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों बनी होती हैं? शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर कंज्यूम करते हैं यानी कि लेते हैं, उस ऑक्सीजन का कलर क्या होता है? शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए हम आपको बता दें कि गैस फॉर्म में ऑक्सीजन कलरलेस होता है, लेकिन जब इसे लिक्विड किया जाएगा या कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका कलर लाइट ब्लू कलर का हो जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कुछ समय पहले एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर हर तरफ सुर्खियां बटोर ली थी। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान एक समय पर अपनी फेवरेट कंपनी टेस्ला को बेचने वाले थे? जी हां दोस्तों, साल 2013 में एलॉन मस्क अपनी टेस्ला को बेचने वाले थे। दरअसल उस दौरान इनकी टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक कार में काफी ज्यादा बग्स थे और इसका ऑटो ड्राइव सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से टेस्ला की सेल काफी ज्यादा गिर गई थी। और ये सेल इतनी ज्यादा गिर गई थी कि एलॉन मस्क के पास सिर्फ 2 हफ्ते तक कंपनी चलाने के लिए कैश बचा था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ला को बेचने का प्लान बना लिया। और फिर इसे बेचने के लिए वो गूगल के सीईओ के पास चले गए और उन्होंने गूगल के सीईओ को $11 बिलियन में टेस्ला को बेचने का ऑफर दे दिया और उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जिसके बाद लीगल पेपर्स बनने लगे, लेकिन तभी अचानक टेस्ला की सेल बढ़ गई और उसमें एक ही हफ्ते में $10 बिलियन की कमाई कर ली, जिसके बाद एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला को नहीं बेचा और उनकी ये कंपनी 2013 में बिकते बिकते बच गई। नहीं तो आज टेस्ला गूगल के पास होती, एलॉन मस्क के पास नहीं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अभी तक आपने मेढकों की बहुत सारी प्रजाति देखी होगी, लेकिन क्या आप मेढक की ऐसी प्रजाति को जानते हैं जो दिखने में सैड लगती है? ये तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से कि बारिश होते ही मेढकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो हर तरफ उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेढकों की एक ऐसी प्रजाति भी है जो बारिश में देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत ही सैड है। दरअसल इस प्रजाति को डेजर्ट रेन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसे देखने पर आपको ऐसा लगता है कि ये बेचारा बहुत ही ज्यादा सैड है और इसे बारिश की बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं है। समझ नहीं आता कि बेचारा इतना दुखी क्यों है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप भी रात में कीड़ों के जरिए रात में करने वाले शोर से परेशान हैं? क्या आपको भी उन कीड़ों की आवाज इरिटेट करती है? लेकिन क्या आपने कभी उन आवाज के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? शायद आपको नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, दरअसल रात में जब कीड़े आवाज करते हैं तो वो किसी को इरिटेट नहीं करते हैं, बल्कि उस दौरान वो अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रहे होते हैं या फिर कुछ अपने पार्टनर को संभोग करने के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन आम इंसानों को सुनने पर ये आवाज इरिटेट करने वाली लगती है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और क्या आप बता सकते हैं कि इन लोगों ने इतने सारे सिक्के इसमें क्यों ठोक रखे हैं? चलिए जानते हैं इस अमेजिंग फैक्ट को। दरअसल इस बात के पीछे की सच्चाई यह है कि आज के समय में जब कोई भी बीमार पड़ता है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। बात 17वीं शताब्दी की है, जब लोग बीमार पड़ते थे तो वो लोग डॉक्टर या वैद्य को ना दिखाने की जगह इस पेड़ में आकर एक सिक्का गाड़ दिया करते थे और मनोकामना करते थे कि जो इंसान बीमार पड़ा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं कई लोग पैसे के लालच में इस पेड़ से सिक्के को निकाल लिया करते थे, जिसकी वजह से जिसका सिक्का निकलता था वो इंसान जल्दी ठीक नहीं हो पाता था और यही अंधविश्वास उस समय फैला हुआ था। आज के समय में भी ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर चुके हैं। क्या आप ऐसे किसी अंधविश्वास के बारे में जानते हैं? तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप ऐसे गिद्ध के बारे में जानते हैं जो खुद का मेकअप करता हो? चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही गिद्ध से। ये पक्षी काफी स्ट्रेंज पक्षी है। आपको बता दें कि इस पक्षी का नाम बियर्ड वल्चर है, यानी कि अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होगा दाढ़ी वाला गिद्ध। ये गिद्ध खुद का मेकअप करता है, वो भी लाल मिट्टी से। जी हाँ दोस्तों, लाल मिट्टी से ये अपना मेकअप करता है और ये क्यों करता है? वो इसलिए ताकि ये खुद को डरावना दिखा सके। दरअसल आपको पता ही होगा कि लाल मिट्टी के अंदर जो लाल कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है और ये पक्षी खुद को ज्यादा डरावना दिखाने के लिए उस मिट्टी से खुद को पूरा पोत लेता है और ये एकदम डरावना दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिट्टी को अपने ऊपर लगा लेता है।
जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। वहीं आपको बता दें कि ये पक्षी काफी ज्यादा साइज के मामले में बड़े होते हैं। इनका साइज लगभग 4 फीट तक हो सकता है। वहीं वजन की बात करें तो इनका वजन 7 से 15 पाउंड तक हो सकता है। वहीं जब आसमान में ये पक्षी अपने पंखों को फैलाते हैं तो और भी ज्यादा विशाल और आक्रामक नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपका भी ये मानना है कि धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ ही प्रोड्यूस करते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत साबित करते हैं, क्योंकि दोस्तों धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ नहीं बल्कि ओशियन प्रोड्यूस करता है। जी हाँ दोस्तों, धरती पर लगभग 50 से 70% ऑक्सीजन ओशियन ही प्रोड्यूस करता है। क्यों? ये फैक्ट जानकर लगा ना आपको झटका। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2017 में चीन के अंदर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसके माता पिता की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी। असल में मरने से पहले इस बच्चे के माता पिता ने अपना एम्ब्रियोज फ्रीज करवा दिया था। बच्चे के माता पिता के मरने के बाद इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने इन एम्ब्रियोज से बच्चा पैदा करने के लिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीतने के बाद लॉस की एक सरोगेट ने 2017 में इस बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद इस बच्चे का नाम टेंटेन रखा गया। उस बच्चे को चीनी नागरिकता दिलवाने के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने काफी बड़ी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। और सारे प्रोसीजर करने के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि ये बच्चा उन्हीं दोनों का है तो फिर इसे चीनी नागरिकता दी गई। फैक्ट नंबर 9, पानी की बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों बनी होती हैं? आपने कई सारी पानी की बोतलों पर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि ये कोई फैशन है तो ये काफी हद तक ठीक है, लेकिन इसके पीछे की वजह और भी कुछ है। दरअसल पानी की बोतल के ऊपर इन लाइंस को इसीलिए बनाया जाता है ताकि बोतल को मजबूती दे सके। शायद आपको पता हो कि पानी की जो बोतल होती है वो हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनती है, जिसकी वजह से अगर ऐसी लाइन नहीं दी जाएंगी तो वो बहुत ही जल्दी मुड़ जाएगी। इसके अलावा ये खास डिजाइन उनके ब्रांड को काफी बोतलों के ब्रांड से अलग दिखाने के लिए भी होता है। इसीलिए सभी बोतलों पर, चाहे वो किसी भी साइज की हो, किसी भी आकार के हो, उन सभी के ऊपर इन लाइंस को बनाया जाता है। इसके अलावा ये कर्व लाइन इसीलिए भी बनाई जाती है ताकि बोतलों को पकड़ते वक्त उनमें अच्छी ग्रिप मिल सके, जिससे बोतलों को पकड़ना काफी आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, मालगाड़ी के ऊपर इन तरीके के चक्कों को क्यों दिया जाता है? दरअसल दोस्तों आपने कभी न कभी मालगाड़ी के ऊपर इन तरह के स्टीयरिंग व्हील्स या फिर चक्कों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन हम में से 99% लोग इस चक्के के बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इसे मालगाड़ी पर क्यों लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको इस अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों जब शुरू में मालगाड़ी के डिब्बों को तैयार किया जाता था तो उसमें किसी भी तरह के चक्के को नहीं लगाया जाता था, पर अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मालगाड़ी के डिब्बे में काफी ज्यादा वजन को लोड किया जाता है, तो उस डिब्बे को पूरा का पूरा वजन अपने आप में और भी ज्यादा हो जाता है। और अब ऐसे में पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि जब उस मालगाड़ी को ज्यादा देर तक किसी टेढ़ी मेढ़ी जगह पर खड़ा रखा जाएगा तो उसके प्रेशर की वजह से वो नीचे की तरफ से इंजन को खींचने लगती है। और इन्हीं सब परेशानियों से निजात पाने के लिए उस डब्बे के ऊपर इन चक्कों को लगा दिया जाता है, जो कि हर डब्बे में ऐसा हैंड ब्रेक की तरह काम करते हैं, जिसे जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाकर उसे टाइट किया जाता है ये उन डब्बों में प्लेट लगाकर उन्हें उसी जगह पर ब्लॉक कर देता है। तो अब आपको पता चली गया होगा कि क्यों मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर इन व्हील्स को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें लगातार।